सुप्रभातम मेरे प्यारे भैया बहन, आप सबका सरस्वती ज्ञान पुंज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके सहयोग में, आपके उज्जवल भविष्य के सहयोग में आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आप जिस टॉपिक पर आप मनोयोग से यदि अध्ययन करते हैं, उस बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित ही सफलता आपकी चरण चुमेगी। वह दिन दूर नहीं रहेगा। परीक्षा कब है, रिजल्ट कब आने हैं, और आज ही आप अपने तैयारी के बल पर रिजल्ट घोषित कर सकते हैं और वही रिजल्ट होगा जो आप तैयारी के आधार पर किए रहेंगे। तो आइए, विद्यार्थी के 3 तरह के होते हैं, जैसा कि आप सब सुने भी होंगे, बहुत शिक्षक वृंद बताए होंगे, और उसी कड़ी में मैं भी बता देता हूं। अगर नहीं जो सुने होंगे तो मेरे बताए हुए रास्ते पर आप निश्चित रूप से फॉलो करेंगे, देखेंगे। तो विद्यार्थी 3 तरह के होते हैं। एक उत्तम प्रकृति के विद्यार्थी होते हैं जो क्या करते हैं, एक बार शिक्षक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और वह इधर कैच कर लेता है, सडनली कैच कर लेता है और याद कर लेता है। वह तेज तरार होता है, अति तीव्र बुद्धि का होता है। एक थोड़ा मंद बुद्धि का होता है, जो थोड़ा तीव्र होता है या थोड़ा मंद भी होता है। बताने के बाद जब शिक्षक पढ़ाते हैं और बताते हैं तो वह बार बार पूछ लेता है, 1 बार 2 बार पूछता है और फिर कैच कर लेता है, फिर शिक्षक आगे निकल जाते हैं। तीसरा नंबर उस प्रकृति का छात्र होता है जो बहुत बार समझाने के बाद, बहुत बार उसको पढ़ाने के बाद तब जा करके धीरे से 1 पॉइंट 2 पॉइंट कैच करता है। तो ये 3 प्रकृति के बच्चे, एक अति तीव्र होता है, एक मध्यम तीव्र होता है और एक समझिए कि मंद बुद्धि का होता है, मंद स्वभाव का होता है, मंद प्रकृति का होता है। तो मैं जो तीव्र हैं वो तो भागते ही जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के, जो मध्यम वर्ग के हैं और एक निम्न वर्ग का जो छात्र हैं, उनके लिए मैं आपको दे रहा हूं। वो निश्चित रूप से देखेंगे क्या है कि जैसे आपके जो विषय हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, साइंस और सोशल स्टडी, ये जो आपके विषय हैं और इन सब में जो किताबें हैं जिसकी परीक्षा आपको देनी होती है, तैयारी करनी होती है और आपको अध्ययन करना ही पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा कि अब आप एक रूटीन बना लीजिए। सुबह 2.5 घंटा पढ़ लीजिए, 2.5 घंटा शाम पढ़ लीजिए। एक दिन में आपको 5 घंटा हो गया, एक दिन में 5 घंटा हो गया। अब ये 5 घंटा में आप विषयों को बांट लीजिए। उदाहरण के रूप में आधा घंटा का समय आपका लगता है हिंदी का 2 सवाल याद करने में, फिर आधा घंटा मैथ का 2 सवाल बनाने में। इस तरह से 5 घंटा में आपको 10 सवाल कंप्लीट 100% याद हो जाएंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आधा घंटा में 2 सवाल, कौन ऐसा छात्र होगा जो नहीं याद कर सकता है? निश्चित रूप से याद कर लेगा। तो 5 घंटा में 10 सवाल हो गए, अर्थात एक दिन में आप 10 प्रश्नोत्तर की तैयारी कर सकते हैं बखूबी से और आसानी से, कोई मेहनत, कोई टेंशन न रखते हुए। अब इसे आप यही प्रक्रिया आप नियमित करते जा रहे हैं। आप कोचिंग जाते हैं या अन्य कहीं ट्यूशन करते हैं तो वह एक्स्ट्रा में है, या आप उसको भी जोड़ सकते हैं तो आपका और प्लस हो गया। कुछ ऐसे भी आंसर क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको 1 नंबरिया पूछेगा तो हमने आधा घंटा में मात्र 2 ही क्वेश्चन याद करने के लिए कहा है, लेकिन कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे कि आधा घंटा में 5, 7, 10 आराम से आप याद कर सकते हैं। तो उधर मैं आपको ले जाना नहीं चाहता, वह आपके लिए प्लस है। 5 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए आधा घंटा में,
वह आपके लिए प्लस है, लेकिन मैं 2 लेके चल रहा हूं। एक दिन में आपका 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 घंटा मेहनत किए, 10 सवाल याद हो गए। 30 दिन कर दीजिए, कितना हो गया? 300 हो गया। एक महीना में 300 प्रश्न उत्तर आपको एकदम कंप्लीट तैयारी हो गया। 31वां दिन आप फिर 5 घंटा का समय लेंगे और उसमें टेस्ट लेंगे, अपनी सेल्फ टेस्ट लेंगे, किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप डीलिंग करेंगे कि मैं लिख पाता हूं कि नहीं, बोल पाता हूं कि नहीं। जब कंप्लीट याद रहेगा तो निश्चित ही आप उसको बोलते जाएंगे, ये आंसर करते जाएंगे। आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमने 300 आंसर क्वेश्चन याद कर लिया है। अब आप जोड़ेंगे कि आपकी परीक्षा फरवरी में, मैट्रिक के छात्र हैं, फरवरी में होने वाली है, 9th के छात्र हैं, 8 के छात्र हैं। ये जब परीक्षाएं होती हैं आज से जोड़ सकते हैं। जैसे अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 5 महीना हो गया। कितना हो गया? 5 तिहाई 1500 आंसर क्वेश्चन परीक्षा की 1 माह पहले तक आपको तैयारी कर चुके। उसको फिर बीच बीच में हर सप्ताह में जो याद कर रहे हैं उसको आप टेस्ट के रूप में लेते जाएंगे। अब 1500 सवाल हो गया, और जो एक्स्ट्रा कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप आधा घंटा में 10-12 एक नंबरिया जो होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, उसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपका प्लस हो गया। यानी 1500 छोड़ करके हम 2000 उसको ले लेते हैं कि ये 5 महीना 6 महीना में 2000 आंसर क्वेश्चन आपको तैयारी हो गए। अब आप ये ध्यान देंगे क्योंकि साल भर में जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस के अंदर से ही परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे और वे सारे सवाल आप तैयारी कर चुके हैं। स्वतः आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे आपकी तैयारी की हुई प्रश्न उत्तर आपको मिलेगा और टिक बना करते जाएंगे। 3 घंटा के परीक्षा में आप 2 घंटा में आराम से लिख करके और क्लियर हो सकते हैं। फिर 1 घंटा में या आधा घंटा का समय बचता है तो आप पुनः पुनरावृत्ति कर सकते हैं कि हमने सही आंसर लगाया है कि नहीं, सही लिखा है कि नहीं, देख सकते हैं और समय से 10 मिनट पहले कॉपी जमा करके आ सकते हैं। तो मैं आप सबसे यह आग्रह करूंगा, केवल पढ़ा देना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़ा देने के लिए सब देते ही हैं, सभी शिक्षक वृंद देते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे टिप्स दे करके, कुछ ऐसा आपका मार्गदर्शन करके आपको गति दिला देना बहुत कामयाबी की चीज होती है। अरे तेज को तो तेज सभी कर देते हैं, तेज तो है ये है, एक बार टूकिए दौड़ना शुरू कर देगा। अरे जो मंद बुद्धि का है, धीमा तैयारी करता है, वैसे बच्चा को वैसे बच्चे की तैयारी करा देना और उसको भी तीव्र श्रेणी में डाल देना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप देखेंगे और आज के मेरे बताए हुए रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके चरण चूमेगी और आप परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा भी है कि आप हमारे इस चैनल को देखेंगे और कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर दे सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।